हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को और स्वर्ग के पिता को कि हमको ये मौका दिया है। हम सवेरे से वचन को सुन रहे हैं और यहाँ पर अभी हम बहुत बड़ा रहस्य सीखने वाले हैं दया के बारे में। किसके बारे में? दया के बारे में। सुबह हमने सीखा कि एक राजा था जिसका सेवक उधार में करोड़ों रुपए का उधारी थी, लेकिन उधारी चुकता करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो राजा ने कहा इसकी बीवी बच्चों को भेज दो, पैसे जमा करो और खजाने में डाल दो। फिर जैसे ही वो सेवक ने राजा से विनती की, इस राजा ने उस पर दया किया और क्षमा कर दिया और उसका कर्जा माफ़ कर दिया। वही सेवक जिसको ये क्षमा मिली थी करोड़ों की, जब उसके पास दूसरा सेवक जिसने 100 रुपये का उधार लिया था, उसको बोला मेरा उधार चुकता कर दे और नहीं करेगा तो उसके गले घोट देगा, और उसे उसने जेल में डाल दिया। तो जब दूसरे सेवकों ने आकर राजा से कहा कि जिस व्यक्ति को आपने क्षमा किया है, वो सेवक ने अपने दूसरे सेवक को 100 रुपये के लिए जेल में डाल दिया। ये सुनकर उस राजा ने जिस सेवक को क्षमा किया था उसे बुलाया और उसे कहा, तू दुष्ट सेवक, तुझ पर मैंने दया किया, तुझका तेरा कर्जा माफ़ कर दिया, तुझे क्षमा किया, क्या तुम्हें तुम्हारे भाई को क्षमा नहीं कर सकता था? एक कर उस राजा ने उसका कर्जा जो क्षमा किया था वर्ष फिर से उसके हिसाब में लगाया, और ये सेवक क्षमा नहीं करता है, इसीलिए उसको कर्जा चुकाना पड़ा और वो चुका नहीं पाया। और इसीलिए प्रभु आज हमको सिखा रहे हैं, जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो हम होते हैं दुष्ट। जिसके अंदर पवित्र आत्मा होता है वो क्षमा करता है, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होता है वो क्षमा नहीं करता है। ईश्वर प्रेम है और प्रेम का साबित करने के लिए क्या करता है? वो क्षमा करता है। हमारे पास एक सिक्का है, दो साइड है सिक्के के। एक साइड में होता है प्रेम, दूसरे साइड में होता है क्षमा। अगर ईश्वर बोलता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तो ये भी कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और दया के कारण मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। आज इसी का त्यौहार मनाया जाता है चर्च में कि हमारे पिता ने हमें क्षमा किया है। हम सबको हमारे पापों से क्षमा किया है, पापों के दंड से क्षमा किया है। और जिसको क्षमा मिली है और करोड़ों करोड़ों में क्षमा मिली है, जिसको हम कभी उसका हिसाब नहीं कर सकते, ना उसका हिसाब चुकता कर सकते हैं। जब हमने ये पहले बार सीखा कि मुझे प्रभु ने करोड़ों करोड़ों में क्षमा किया है, और अब मेरे विरुद्ध जो आता है वो तो सिर्फ 100 रुपये का खर्चा है, 100 रुपये का उधारी है, क्या मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता? और यही प्रभु यीशु हमको सिखाता है कि क्रूस पर लोगों ने उन पर बहुत अत्याचार किया, उस पर थूका, उसको मारा, क्रूस पे ठोक दिया, बहुत अन्याय किया, यहाँ तक कि उसके कपड़े निकालकर उसको नंगा भी कर दिया। और अब क्रूस पे से प्रभु नीचे देख रहा है, उसके कपड़ों पर जुगाड़ चल रहा है,
किसको ये कपड़े मिलेंगे? अब प्रभु यीशु जो ईश्वर खुद है मनुष्य के रूप में इन लोगों को देख रहा है और पहले बार अपना मुंह खोलते हुए अपने पिता से कह रहा है, ए मेरे स्वर्गीय पिता, इन लोगों को छोड़ना नहीं, सबको तड़पा तड़पा के मारना। बोला क्या बोला? ए स्वर्गीय पिता, इन लोगों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। आपने भी जीवन में किसी को क्षमा किया होगा, लेकिन जो कोई भी क्षमा करता है उसका एक शर्त होता है, क्षमा करने वाला गुनहगार का दंड भरता है। हम सब ने गुनाह किया है, यीशु के विरुद्ध कार्य किया है, जिसके ऊपर हमारे ऊपर दंड आना जरूरी है, लेकिन यीशु ने वो सब दंड खुद पर लेकर हमें क्षमा किया है। मतलब क्षमा करने वाला, देखिए मेरी बहन, ए मेरी बहन, आप लोग बात कर रहे हैं ना, तो बैठना मत, बाहर जाइए, क्यों कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर कोई सोचता है ना मैं इधर बैठूंगा तो प्रभु मेरे को आशीर्वाद देगा, चंगाई देगा, सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जहाँ भी प्रभु यीशु ने जिसकी भी चंगाई हुई उसे ये कहा, जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया है। मैं इधर झूठ बोलने नहीं आया हूँ। आप मुझे बाइबल में एक जगह दिखाओ जहाँ प्रभु बोलते हैं जाओ मैंने तुम्हें चंगा किया है। कहीं बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल में ये लिखा है, जाओ तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। अगर आप सोचते हो कि प्रभु यीशु तुम्हें चंगा करेगा, सबसे बड़ा झूठ है। प्रभु यीशु हम सबको उसका वचन देता है, और जो उस वचन को नम्रता से स्वीकार करता है, उसको यकीन करता है, विश्वास करता है, उनको चंगाई जब मिलती है वो बोलता है मैंने तुम्हें चंगा नहीं किया है, तुम्हारे खुद के विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। लिखा है कि नहीं लिखा है? अभी एक मीटिंग होएगा, सब लोग आएंगे, बोले प्रार्थना करना। हम प्रार्थना जरूर करेंगे, हमारा काम हम करेंगे, लेकिन तुमने तो वचन सुना ही नहीं, तो तुम्हारे पास वचन है ही नहीं, कहाँ से मिलेगा फसल? इतने साल हो गए, अभी तो हमको सीखना है। हम आपसे गुस्सा नहीं होते हैं, लेकिन हमको बहुत दुख होता है। 2 घंटा चल के आया, क्या लेने के लिए? वचन लेने के लिए। वचन लेने के बदले क्या कर रहा है? अड़ोस पड़ोस में बात कर रहा है। क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा 2 घंटे का मेहनत से? और 2 घंटे के मेहनत से भी कुछ नहीं मिलता है। मिलता है जो वचन में विश्वास करता है। अगर आप बोलते हो मैं घुटना टेक के यहाँ से वहाँ जाऊँगा, मैं चंगा हो जाऊँगा, सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि जो तुमको करना था वो यीशु ने कर दिया है, हमको कुछ नहीं करना है, खाली उसने जो किया है उसको यकीन मानना है। कल से हम सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि हमारी आदत क्या है मन में, मैं घुटना टेकूंगा, हाथ ऊपर करूंगा, रोऊंगा, तब प्रभु मेरे को चंगा करेगा। सबसे बड़ा झूठ है। इसका मतलब ये है कि हमारा यीशु इतना खतरनाक है, जब तुम ये सब करेंगे तो बोलेगा अच्छा ये सब किया ना, अभी तुमको चंगाई देगा। प्रभु इतना दयालु है और इतना प्रेमल है, और बोलते तुम कुछ भी मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ जो मैंने वचन दिया है उस वचन पर विश्वास करो, बस आगे कुछ भी मत करो। इतना आसान बना के दिया है मनुष्य को, लेकिन मनुष्य के दिमाग में क्या है, मैं जब मेहनत करूंगा मेरे मेहनत से मुझे चंगाई मिलेगी। सबसे बड़ा झूठ। प्रभु यीशु ने जब कहा इन लोगों को क्षमा कर, क्यों कहा? क्योंकि हमने सीखा है जो क्षमा करता है उसको उसका कर्जा चुकाना पड़ता है। क्या हम लोगों ने गुनाह किया है? किया है। हम लोगों ने उसको उसके पर हत्या किया है? किया है। क्या उस हत्या का दंड प्रभु यीशु ने खुद लिया है? लिया है। वो दंड चुकता किया है? किया है।
तब वो बोल सकता है कि हे स्वर्गीय पिता, उन्हें क्षमा कर। उसी तरह आपके जीवन में बहुत से लोग आएंगे, बुराई करेंगे। जब वे लोग बुराई करते हैं तो आपके अंदर क्या आता है? क्रोध आता है, गुस्सा आता है, नफरत आता है। तो इससे क्या होता है? क्षमा करने से इनकार करते हैं। लेकिन जिस वक्त आपको समझ में आता है कि प्रभु ने मुझसे कितना प्रेम किया है, मेरा सारा दंड खुद ने चुकता किया है, एक एक बूंद लहू का बहाकर हमको हर पापों से मुक्ति दी है। अब इस मुक्ति से प्रभु यीशु ने सारा कर्जा चुकता किया, इसीलिए वो बोल सकता है, स्वर्ग पिता, इन लोगों को क्षमा कर, क्योंकि ये लोग जानते नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। आपने कभी किसी को सुना है किसी ने किसी के साथ गलती की और आपने जाके बोला उसको क्षमा कर? मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा जब तक वो इधर आके मेरे से माफ़ी नहीं मांगेगा। सुना है ऐसा डायलॉग? सुना है कि नहीं? पहला उसको आने दो इधर, माफ़ी मांगने दो, फिर मैं क्षमा करूंगा। क्या प्रभु ने ऐसा किया हमारे साथ? नहीं। क्षमा होता है प्रेम के वजह से, घुटने टेक कर नहीं। जब तक वो अपनी ज़िंदगी बदली नहीं करेगा तब तक मैं क्षमा नहीं करूंगा। ये सब गलत है। क्षमा होता है क्योंकि मुझको तुझ पर प्रेम है। और मैं सिर्फ क्षमा ही नहीं करता हूँ। उदाहरण, फ्लोरिडा ने आके उसकी गाड़ी मेरे को ठोक दी और मेरा 40,000 का नुकसान हुआ, तो ये बोलती है मुझे क्षमा कर। तो मैं बोलता ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, ठीक है, लेकिन 40,000 भर दे। तो क्या क्षमा हो गया? क्षमा हो गया? मैं क्या बोलता है, तू जा, 40,000 जो भरना है और मैं भरता हूँ तेरे बदले, उसको बोलते हैं क्षमा। उसी तरह हमारे ऊपर जो दंड है, पाप का दंड है, यीशु ने चुकता किया है? किया है। क्या वो क्रूस पे उनके खुद के पाप के लिए है कि हमारे पापों के लिए? हमारे पापों के लिए उन्होंने चुकता किया कि करने वाला है? अरे करने वाला है कि किया है? तो अभी हमको क्या करना है? सिर्फ विश्वास करना है। जरा खोलना कलोशियंस चैप्टर 2 वचन नंबर 13 और 14। सुनिए, ध्यान दे के सुनिए। विश्वास से हमको कैसे प्रभु ने किया हुआ कार्य से हम मुक्ति पा सकते हैं। पढ़िए। और उसने तुम्हें भी कोई दूसरा माइक लेना, इधर ही है, इधर सामने। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराध हो और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को, हमारे कुछ अपराधों को, क्या लिखा है? कुछ लिखा है कि सब? हमारे कुछ के सब, हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। क्षमा किया है कि करने वाला है? हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभु हमको क्षमा करेगा कि किया है? और हम लोग क्या, हमारा विश्वास क्या है? क्षमा करेगा कि किया है? और कैसे किया है? क्रूस पर उनको क्रूसीफाई किया है, छिलाया है, खून बहाया है, दंड दिया है। और उस दंड पर जब मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु ने ये दंड चुकता किया है, तब मुझे मिलती है क्षमा। तो प्रभु क्षमा करने वाला की किया है? हर पाप को क्षमा किया है। अब ये उदाहरण, आपके ऊपर जेल पे आपके अपराध हुआ है और आपको 10 साल का जेल होने वाला है, ठीक है। जज बोलता है
मुझे तुम पर दया आया है, इसलिए मैंने फैसला किया है तुमको मैं क्षमा करता हूँ, छोड़ देता हूँ। अभी बताइए आपको क्या होगा? 10 साल की सज़ा आपकी माफ़ कर दी गई। आपको शांति होगा, आनंद होगा कि दुखी रहेगी? अब ये जो अपराध है अनंत जीवन तक नरक का है, अनंत जीवन तक बर्बादी है, अनंत जीवन तक दर्द ही दर्द है, अनंत जीवन तक कुछ भी अच्छा ही नहीं है। और इससे हमको प्रभु यीशु ने मुक्ति दी है, क्षमा दी है। फिर से पढ़ना, रोकी बगैर पढ़ना। और उसने ओई बस 13 पढ़िए, सुनिए। और उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खत्म रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया। तो यीशु के साथ हमको भी क्रूस पर जलाया। हम यीशु के साथ थे, इसीलिए बाद में और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। सिस्टर जी जरा इधर आइए। अब मान लीजिए ये सिस्टर यीशु है और मैं अपराधी हूँ, मुझे अपराध का दंड देना है, ठीक है? तो यीशु बोलता है तुम्हारा ऊपर जो भी अपराध है वो मैं चुकता कर दूंगा। उदाहरण, हम गाड़ी में जा रहे हैं, हम ड्राइविंग कर रहा है, सिस्टर बाजू में बैठा है, हमने गाड़ी चलाते चलाते सिग्नल तोड़ दिया, 5,000 रुपया दंड हुआ। कितना? 5,000। और पुलिस ने कहा 5,000 दंड देना है, नहीं तो 6 महीना अंदर होने वाला है। हमारे पास पैसे नहीं है, तो पुलिस वाला हमको 5-6 महीने के लिए अंदर करेगा। सिस्टर ने अपने जेब से निकाला 5,000 और पुलिस वाले को दे दिया मेरी अपराध के लिए। उन्होंने अपराध नहीं किया, अपराध तो मैंने किया। दंड किसने भरा? पुलिस वाले ने 5,000 लिया और रसीद दिया। उनको देगा कि मुझे देगा? अपराध किसने किया है? पैसे किसने दिए? रिसीट किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा, क्योंकि अपराध मैंने किया है। अब ये रिसीट मिलने के बाद क्या कोई मुझे अभी गुनहगार बोल सकता है? इसी तरह हमारे ज़िंदगी का हर पाप का जो दंड है वो यीशु ने खुद पर लिया, खुद उनका शरीर का पूरा नाश हो गया, लहू बहाया और सारा का सारा दंड चुकता किया। और उस दंड को चुकता करते हुए हमको क्षमा मिली है। क्षमा मिलने वाली है कि मिली है? मिली है। कभी का? पिछला कि पिछला, वर्तमान और भूतकाल और वर्तमान काल, जिंदगी का हर अपराध का माफ़ी हमको मिल गई है। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट स्क्रिप्चर पढ़िए। नहीं, इधर खड़े रहिए 1 मिनट के लिए, 1 ही मिनट के लिए, क्योंकि इनको समझाना आसान होता है। और बोलो और सिर्फ हमको पापों से क्षमा नहीं मिली, और कुछ भी हुआ है। और विधियों का वह लेख, अभी हमने अपराध किया, किसी का खून कर दिया, तो हम अपराधी हो गए। हमको 25 साल की सज़ा है, ठीक है? हमारे ऊपर अरेस्ट वारंट निकला है कि इसको गिरफ्तार करो। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था। हाँ, जब हमने पाप किया तो नियम के अनुसार हमारे ऊपर एक लेख पत्र आया जो
हमारे जीवन पर दंड का न्याय मांगता है। तो ये जो पत्र है हमारे ऊपर दंड देता है। इस पत्र को क्या किया? मिटा डाला। तो बताइए, अभी हम सब जो विश्वासी है, हम सब ने गुनाह किया है। अरे गुनाह किया है कि नहीं किया है? तो इस वचन के अनुसार क्या हमको दंड मिलना है कि ये वचन बोलता है तुमको क्षमा मिला है, क्षमा भी मिला है, जो पत्र तुम्हारे विरुद्ध है उसे रद्द कर दिया है। वापस पढ़ना स्टार्ट से। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। तो अभी देखिए ये यीशु है, ठीक है, इनको पकड़ के क्रूस पर ठोक दिया गया और ये अभी क्रूस पर खून बह रहा है। मैं गुनहगार हूँ। रोमियो के समय पर एक गुनहगार जो रहता है उसको जेल में डाला जाता है। जेल में डालने के बाद उसका गुनाह दरवाजे पे लगाया जाता है, जेल के दरवाजे में, कि ये आदमी ये नाम का है, इसने ये गुनाह किया है और इसकी सज़ा 25 साल की है और इसको जेल में रहना है। अब ये जो लेख पत्र है, यीशु ने क्या किया? उस पत्र को लिया जो हमारे विरुद्ध था और क्रूस पे ठोक दिया। हम जब देखते हैं क्या दिख रहा है? प्रभु यीशु को क्रूस पे ठोका हुआ दिखता है ना, है कि नहीं? हमारे विरुद्ध जो लेख पत्र है, जो हमने पाप किया है, वो पत्र दिखते क्या क्रूस पे? लेकिन वो पत्र है। इसीलिए बाइबल में जो भी लिखा है वो आत्मिक वस्तु लिखा है। तो जिस दिन हमने ये पढ़ा तब हमको पता चला कि हमारे विरुद्ध जो भी लेख पत्र था, हमारे जीवन में जो भी श्राप था, हमारे जीवन में जो भी दंड था, वो सब कुछ प्रभु ने लेकर उस क्रूस पे मार दिया, ठोक दिया। और जब उन्होंने ठोका, यीशु के शरीर से जो भी खून बहाया, उस पत्र के ऊपर खून बहाया। और जब अभी जज देखता है कि तुमने ये गुनाह किया है, ये गुनाह किया है, ये गुनाह किया है, वो पत्र देखता है, उस पत्र में सिर्फ प्रभु यीशु का लहू दिखता है, हमारा गुनाह नहीं दिखता है। जिस दिन हमने ये सुना ना, हमने बहुत नाचा, बहुत रोया। अभी आपके इधर आना है ना मेरे को, अरुणाचल प्रदेश, तो बीच में है ना तुम्हारा एक बॉर्डर लगता है, बॉर्डर लगता है ना। हमको तुम्हारे गांव में आने के लिए परमिट की ज़रूरत है। अगर परमिट नहीं है तो अंदर आ सकता है। इसी तरह नरक जाने का परमिट हमारे पास है, स्वर्ग जाने का परमिट नहीं है, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं। और गुनहगार होने के कारण हम सबको नरक का परमिट मिला है और इस परमिट को कोई कैंसिल नहीं कर सकता है। गारंटी हम नरक जाने वाले हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया? उनके प्रेम की वजह से उसे चुकता कर दिया, उसका दंड चुकता कर दिया। दंड चुकता करने के लिए क्या जरूरत है? कोई जानवर का खून नहीं, मनुष्य का खून। लेकिन कौन सा खून? जिसके पास कोई अपराध नहीं है। पवित्र खून, पवित्र जीवन, इसकी बलि चढ़ानी है। और इसकी बलि भी जबरदस्त, फ्लोरी जरा पकड़ पकड़, और सही पकड़ पकड़, जो टाइट पकड़, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जब हाथ पकड़ता है, यीशु ने अपना हाथ दिया, खिला ठोका, खिला ठोकने दिया, गाली दिया नहीं दिया, खाली प्रेम दिया, दया दिया, क्षमा दिया। इसीलिए हमारे ऊपर जो भी पत्र है उसे रद्द कर दिया। अभी हमारी मीटिंग ख़त्म होगी, आप लोग आके बोलेंगे
ए ब्रदर जरा प्रार्थना करना, हमारे को प्रार्थना करना। मैं एक बात पूछता हूँ, आपके पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं? ये अभी जो पढ़ रही है ये आपका डॉक्यूमेंट है कि नहीं? लेकिन अगर आपको ये डॉक्यूमेंट ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो आपको कुछ मिलेगा? अगर किसी ने आपको एक ज़मीन गिफ्ट में दे दी, खाली बोलता है ये ज़मीन तुमको दे दी, क्या उसका कुछ पत्र होता है? होता है कि नहीं? ज़मीन का पत्र नहीं होता है। यहाँ पे ज़मीन का डॉक्यूमेंट नहीं होता है। डॉक्यूमेंट होता है जमीन का। अरे डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ऐसा कैसा हो सकता है? होता है सबका पास है ना जमीन का। मेरा इतना इतना जमीन है तो उसका पत्र होता है ना। होता है ना। वो पत्र लेके गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करना पड़ता है, तब वो ज़मीन तुम्हारी है। कोई आता है तो बोलता है देख मेरे पास पत्र है ना। इसी तरह हमारा पास पत्र था, कौन सा? नरक का। और वो नरक का पत्र को प्रभु यीशु ने क्या किया? फाड़ दिया, उसे रद्द कर दिया, खून से उसे धो दिया। उसी की जगह पे अब हमको नया पत्र दिया, स्वर्ग का निवासी का पत्र दिया। जब तक तुमको ये नहीं मालूम है सच, शैतान तुमको रोज पटक पटक के मारेगा। क्योंकि इस जिंदगी में आपको जीतना है तो विश्वास आपको जिताता है। पढ़िए 1 जॉन 5:4। ठीक है, 1 जॉन 5:4 पढ़ना। हमारी हर समस्या पर, बीमारी पर, शैतान के राज्य पर, पैसों पर, हर चीज़ पर कौन हमको जीत देगा? आप बोलेंगे ईश्वर हमको जीत देगा, प्रभु यीशु हमको जीत देगा। प्रभु यीशु बोलता नहीं, मैंने तो तुमको जीत दिया है क्रूस पर। मुझे जो करना था मैंने सब कुछ कर दिया, तुमको दे दिया। तो कुछ पैसे है क्या? मैं पर्स उधर रख के आया। सिस्टर के पास है कुछ? घर पहुंच के दे दूंगा। किधर आ रही है सिस्टर? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम सबको जरा पढ़ना 1 जॉन 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जन्म लिया है, हम सब क्रिश्चियन लोग हैं, हमारा बपतिस्मा हुआ है, हम सब क्रिस्त के निवासी हैं, ईश्वर के संतान हैं। तो क्या लिखा है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। तो हमको बीमारी पे जय प्राप्त करना है कि बीमारी हम पर जय प्राप्त करना है? मैं जब से आया हूँ यहाँ पर एक ही देख रहा हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए प्रार्थना करना। लेकिन ये वचन बोलता है कि जब तुम्हारा नया जन्म हुआ है, परमेश्वर ने खुद तुम्हें एक हथियार दिया है, पवित्र आत्मा का हथियार, और इस हथियार से तुमको जय मिला है कि मिलने वाला है। कोई बात नहीं, बहुत बहुत थैंक यू। मेरे पास ये 50 रुपये का नोट है, असली है ना सिस्टर? सिस्टर की जेब से आया ना। ये 50 का नोट है, मैं आपको दे दूंगा पूछने पर। सुनिए ध्यान से, और अभी आपको पता चलेगा आप चंगे क्यों नहीं होते हो, आपको मुक्ति क्यों नहीं मिलती है, आपके जीवन में इतनी परेशानी क्यों है। सुनिए, मुझे आपको ये 50 रुपया
देना चाहता हूँ। मैं आपको ये 50 रुपया देना चाहता हूँ। मैं आपको 50 रुपया देना चाहता हूँ। मैं आपको 50 रुपया देना चाहता हूँ। आके बैठ जाओ। क्या देखा आपने? यही है वो लोग जो बार बार आके बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करना। बैठेंगे, उठकर लेंगे नहीं। जिंदगी जाएगी, सालों साल जाएगी, लेकिन बैठ के वहाँ से भीख मांगेंगे, ये मेरे लिए प्रार्थना करना। उन्होंने क्या किया? सुना, विश्वास किया, खड़ी हो गई, आकर ले गई। क्या ये आसान है कि बहुत मुश्किल है? और आप लोग ने क्या किया? जो हंस रहा है ना, मेरे को बहुत रोना आता है। प्रभु यीशु भी रो रहा है। अभी क्यों रो रहा है मन में? उन्होंने सब कुछ हासिल किया और शब्दों का वचन दिया, और उसके लोग है ना, उनको आदत हो गई है विश्वास से नहीं जीना, भिखारी के जैसे जीना, और इसीलिए बार बार जाके दूसरों को बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करना, जबकि वो वचन का वारिसदार तुम खुद हो। क्या मैंने हिंदी में सबको बोला ये 50 रुपये का नोट मैं देना चाहता हूँ? आपको बुरा लगेगा, लेकिन बुरा लगने का कोई तक प्रॉब्लम नहीं। बुरा लग के अगर आपने बदली किया तो जब वापस मिलेंगे ना तो बोले ब्रदर उस दिन हमको बहुत बुरा लगा, लेकिन हमको समझ में आया कि हमारा जीवन का भविष्य उस वचनों में है। जैसे वो औरत उठ के आई, बोला आपने बोला मेरे को ये देना चाहता हूँ, मैं यहाँ लेने आई हूँ, उसी को बोलते हैं विश्वास। और कितने साल निकलेंगे हमारे, उधर ही बैठेंगे, फादर को बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर, लेकिन खुद मुंह खोल के प्रार्थना नहीं करेगा, खुद मुंह खोल के वचन नहीं बोलेगा, क्या होगा? इधर लिखा है जो कुछ भी हमने गलत किया था यीशु का प्रेम ने हमें क्षमा कर दिया, और हमारे विरुद्ध जो भी दंड था वो दंड प्रभु यीशु ने चुकता कर दिया। और चुकता करने के समय उनको जो घाव हुए, जिनसे उनको पूरा शरीर में घाव हुए, उस घावों से तुम भले चंगे हो गए हैं। लेकिन आप क्या बोलते हैं? मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं बीमार हूँ। बाइबल में क्या लिखा है जरा पढ़ना, 1 पीटर 2:24। अब ये बिटिया क्या कर रही है? मोबाइल को चार्जिंग कर रही है ना। अगर ये बिटिया मेरे पास आके बोलती है ए ब्रदर थोड़ा प्रार्थना करना, मेरा मोबाइल चार्ज करना है, एक मिनट कोई जाके बोलता है क्या मेरे को मोबाइल देगा? बोलेगा इसका चार्जिंग करना, जरा प्रार्थना करना। मैं जो पूछ रहा को समझ में आ रहा है? मोबाइल चार्जिंग करने के लिए हमको माने उधर चार्ज लगता है, तो प्रभु का वचन लेके प्रार्थना करने क्यों नहीं होता है? प्रभु खुद बोलता है तुम्हारे ऊपर जो भी दंड है मैंने चुकता किया है, तुमको क्या बोलना है? धन्यवाद प्रभु यीशु। बाइबल में लिखा है मेरे विरुद्ध, मेरे खानदान के विरुद्ध जो भी श्राप है उसका लेख पत्र है, जो मैंने गुनाह किया है उससे मुझे क्षमा मिला है, और उसी के द्वारा मेरे विरुद्ध जो भी पत्र है उसे रद्द कर दिया है, और मेरे खिलाफ अभी कोई पत्र नहीं है। उसी को प्रार्थना बोलता है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है
कि मेरे लोग तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, इनका बर्बादी हो रहा है क्योंकि शैतान इनको बर्बाद कर रहा है। कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये जरूर लिखा है क्योंकि मेरे खुद के लोग मुझे नहीं जानते हैं, ना मेरा वचन जानते हैं, ना उनको मेरे वचन के बारे में ज्ञान है, इसीलिए मेरे लोग दिन रात तड़प रहे हैं और मर रहे हैं। क्या करना है? ऐसी जिंदगी निकालना है। हम सबको स्वर्गीय पिता ने उसके पुत्र यीशु के द्वारा हमको गोद लिया है, और गोद लिया है इसके लिए हम ईश्वर के परिवार के हो गए हैं, और इसीलिए हमको स्वर्ग का राज मुफ्त में मिला है। मेहनत करके नहीं, विश्वास करते हुए हमको दिया है। पढ़िए। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। तो क्रूस पे कैसे चढ़ गया? हमारे पापों को लेकर, हमारे जीवन का श्राप लेकर, हमारे जीवन का बीमारी को लेकर, हमारे जीवन का सब खराबी को लेकर प्रभु यीशु क्रूस पे चढ़ गए। फिर जिससे हम पापों के लिए मरकर, एक मिनट, हम पापों के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे अंदर जो पाप करने का स्वभाव है, वो स्वभाव को लेकर प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ गए, और अब हमको प्रभु यीशु के द्वारा मिला है ईश्वर का स्वभाव। जब तक मुझे नहीं मालूम है मेरे को क्या मिला है, मैं उसे कभी अनुभव कर सकता हूँ। एक उदाहरण देता हूँ। हम गए पिकनिक में, फादर ने हम सबको पिकनिक लेके गए। कहाँ पर ले गए? दिल्ली ले गए, दिल्ली। तो अभी मैं बस का ड्राइवर है, मैंने कहा आधा घंटे के लिए रुकने वाली है, फटाफट खाना खा के आने का, टॉयलेट इधर है बाजू में है, ठीक है। और वहाँ पर जब गए तो एक पुरुष के लिए, एक स्त्री के लिए, लेकिन कुछ लिखा नहीं है। लिखा है तो तमिल में लिखा है, पुरुष स्त्री तमिल में, आपको तो भाषा आता भी नहीं है। तो अभी बताइए आप कौन से शहर जाएंगे? हाँ, अरे कोई है नहीं उधर, कोई भी नहीं है। तो सब खड़े हैं। उतने में है ना, ये सिस्टर दिल्ली वाली है, इधर वाली नहीं, वो लेफ्ट साइड से आती है। जैसे सिस्टर को देखा लेफ्ट साइड से आती है, सारे महिला किधर जाएंगे? राइट साइड में, राइट में। लेफ्ट में क्यों जा रहे, राइट में क्यों नहीं जाते? हाँ, वो तो स्त्री है, लेकिन वो तो लेफ्ट में जा रही है, आप क्यों जा रहे हैं लेफ्ट में? उसको पता है वो स्त्री है, आप कौन है? कैसे पता? उसी को विश्वास होता है। मुझे मालूम है मैं स्त्री है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे मालूम है मैं पुरुष है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मुझे मालूम है ये वचन में ये लिखा है, इसीलिए मैं हूँ जो लिखा है। जब मुझे मालूम है वचन में जो लिखा है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं जीतता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ वचन के अनुसार। वचन में लिखा है मेरे विरुद्ध जो पत्र है उसे रद्द कर दिया है, मेरे विरुद्ध कोई पत्र नहीं है, कोई श्राप नहीं है, कोई दंड नहीं है, सब मेरे प्रभु यीशु ने चुकता कर दिया है। और एक उदाहरण देता हूँ आप लोग का दिमाग खोलने के लिए। उधर है ना प्लग है ना, उधर दो वायर होते हैं, दो वायर से ये लाइट जलता है, सही है ना? टेस्टर लगाए तो दोनों में लाइट बल्ब जलता है? नहीं,
एक वायर में लाइट जलता है, दूसरे में नहीं जलता है। तो तुमने खाली जिसमें जलता है वो एक वायर लिया और बल्ब को लगाया, जलेगा? दूसरा वायर की जरूरत है? वही है, इधर जो लिखा है इसमें पावर है, लेकिन ये पावर काम नहीं करता है जब तक मैं उधर जो लिखा है उस पर विश्वास नहीं करता। तो बाइबल में पढ़ सकता हूँ पूरा दिन, लेकिन वो बाइबल का पूरा दिन पढ़ के कुछ नहीं होता है जब तक मैं उधर जो लिखा है उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो अब जब ये बाइबल में पढ़ता हूँ कि प्रभु ने मेरे सारे पाप, अब पाप करने का स्वभाव खुद पर लेकर उस क्रूस पर चढ़ गए, तो अभी मेरे अंदर जो पाप करने का स्वभाव जो है वो किसर गया है? क्रूस पर। सुनिए ध्यान देके, जब आदम को बनाया खुद के रूप और आकार में बनाया, पाप करने के स्वभाव से नहीं बनाया, प्रभु के स्वभाव से बनाया। लेकिन जब उसने प्रभु के वचन के उल्लंघन किया तब उसका स्वभाव बदल गया। कौन सा हुआ? पाप करने का स्वभाव हुआ। और उसके बाद जितने बच्चे हुए सब पाप करने के स्वभाव में पैदा हुए। भले ही प्रभु यीशु मुझे क्षमा करता है, लेकिन मेरा पाप करने का स्वभाव वैसा ही है। क्या होगा? मैं वापस जाके पाप करूंगा। तो इधर क्या लिखा है सुनिए, जिससे एक मिनट आप अभी स्वेटर पहन दिया ना, कुछ गलत नहीं है। बाहर से हवा आता है, ठंड लग रही है, इसलिए तुरंत अपने स्वेटर पहना, बराबर है। उसी तरह ये वचन को सुनने से आप बोलते हैं मुझे तो ये पता ही नहीं है कि मेरे अंदर पाप करने का स्वभाव निकाल दिया है। अब तो मेरे अंदर प्रभु का स्वभाव आया है। जैसे आपने स्वेटर पहना ना, वैसे हमारे दिमाग में ये पहनना जरूरी है। अगर आपके पास 10 रुपये है, होटल आपको बहुत भूख लगी है, चाय पीने गए, 5 रुपये की चाय है, भूख भी लगी है, मैं वेटर हूँ, पूछता है क्या खाएंगे आप? तो कुछ नहीं, लेकिन भूख लगी है, खाली 5 रुपये है ना। लेकिन किसी ने आके, फ्लोरेटर ने आके आपको 50 रुपये दिया, अभी आप ऑर्डर देंगे कि नहीं? क्योंकि उन्होंने आपको 50 दिया। उसी तरह प्रभु बोलता है मैंने तुम्हें मेरा खुद का स्वभाव दिया है, मेरा खुद का सामर्थ्य दिया है, मेरा खुद का पवित्र आत्मा दिया है, लेकिन जब तक विश्वास नहीं होगा आप इस्तेमाल करेंगे? यही है वचन। पढ़िए वापस। वह आप ही हमारे पापों को हमारे पापों को अपने देह पर लिए, अपने शरीर पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। तो हमारा सारा पाप किधर है? अरे हमारा सारा पाप किधर है? क्रूस पर है। फिर जिससे हम पापों के लिए मरकर, हाँ एक मिनट, हम पापों के लिए मरकर। तो अभी पाप करने का स्वभाव है। अच्छा एक पूछता हूँ, आपने कभी बिल्ली देखी है? इधर बिल्ली होती है? अरुणाचल प्रदेश में बिल्ली है? मैंने एक भी नहीं देखा है, सब खा डाला क्या है? क्या बिल्ली है? अच्छा आपने कभी बिल्ली को देखा कीचड़ में जाके बैठे हुए? वो तो बहुत साफ रहता है। सुअर को कभी देखा एकदम साफ सुथरा? कीचड़ में रहता है। तो पाप करने का स्वभाव कैसा है? सुअर के जैसा। धार्मिकता का स्वभाव कैसा है? बिल्ली जैसा, पूरा दिन साफ करता है। तो प्रभु बोलता है कि आपको यकीन होना है कि जब मैं क्रूस पे मरा तो तुम्हारे अंदर जो पाप करने का स्वभाव, उसको लेकर मैं क्रूस पे चढ़ गया, ताकि अभी तुम्हारे अंदर पाप करने का स्वभाव नहीं है, बल्कि मेरा धार्मिकता का स्वभाव है। ये तुमको विश्वास करना है।
जब ये विश्वास करते हो तो वैसा ही तुम्हारे जीवन में कार्य होता है। अभी एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी एक लड़की के साथ गलत कार्य कर रहा है और दूसरा आदमी एक औरत को गंदे विचार से देख रहा है। ये दोनों में से कौन सा खतरनाक है? एक आदमी गलत कार्य कर रहा है, दूसरा आदमी कार्य नहीं कर रहा है लेकिन मन में गलत गलत सोच रहा है। इन दोनों में से कौन सा खतरनाक है? नहीं, एक कार्य कर रहा है, एक खाली सोच रहा है, कार्य नहीं कर रहा, हाथ भी नहीं लगा रहा है। दोनों में से कौन सा खतरनाक है? सोचने वाला खतरनाक है। हेलो, सोचने वाला खतरनाक है कि कार्य करने वाला खतरनाक है? सोचने वाला खतरनाक इसलिए है क्योंकि जो सोचता है वो जड़ है। नहीं, वो जड़ है और उस जड़ के कारण वो कार्य कर रहा है। इसी तरह ये वचन आपके सोच को बदलता है और जब आपका सोच इस वचन के अनुसार होता है तो ये वचन का जड़ आपके पास है और जड़ जब आपके पास है फसल तो अवश्य आएगा। इसीलिए वचन सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि वो वचन ही आपका बीज है, वो वचन ही जड़ है। पढ़िए वापस। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। तो ये हो चुका है कि होने वाला है, लेकिन हमारे जीवन में क्यों नहीं हुआ है? अरे ये हो चुका है कि नहीं हुआ है, लेकिन हमारे जीवन में क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारे जीवन में ये बीज है ही नहीं। अगर हम ये बीज को लेके सोचेंगे और बोलते जाएंगे तो ये बीज के द्वारा हम पाप की दुनिया छोड़ते हैं, धार्मिकता का जीवन जीते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है। उसी के जोर से बोलिए, एक मिनट जोर से बोलिए। जिसको जिसको चंगाई मिलता है ये है, सुनिए। उसी के मार खाने से। एक मिनट, क्या प्रभु यीशु ने मार खाया? खाया कि नहीं खाया? किसके लिए खाया? खुद के लिए खाया कि हमारे दंड चुकता करने के लिए खाया है? इतना तो बोल सकते हैं यार, खाली 5 मिनट बाकी है। क्या प्रभु यीशु ने वो दंड खुद के पाप के लिए खाया कि हमारे पापों के लिए खाया? मालूम है ना, लिखा है ना। तो वापस पढ़िए। इसीलिए उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। एक में चंगे हुए लिखा है कि चंगे होने वाला है? और इतना टाइम से क्या बोल रहे हैं आप? मेरे लिए प्रार्थना करना। प्रभु किसी को चंगा नहीं कर रहा है। जो चंगा करना था कर दिया आत्मा में। अभी प्रभु आपको देख रहा है, आपका वायर उसके साथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। और आपका वायर कब जुड़ेगा? जब आपके मुंह से निकलेगा, ए प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर। आज तक मैं सोचता था कि आप मुझे चंगे करने वाले हैं, लेकिन आज समझ में आया मैंने गुनाह करने के पहले ही मुझे क्षमा किया है। मैं बीमार होने के पहले ही आपने मुझे चंगा कर दिया है। ए प्रभु यीशु, अभी से मैं मेरा सोच को बदलता हूँ। अभी से मैं विश्वास करता हूँ आपके मार खाने से, घावों से मैं बिल्कुल भला चंगा
हो गया है कि होने वाला है? तो अभी से आप अभी तक क्या कर रहे हैं हम? तो आप लोग भले चंगे होने वाले हैं कि हो गया है वचन के अनुसार? तो अभी क्या प्रार्थना करने वाले हैं? प्रभु जी करिए कि प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं भला चंगा हो गया हूँ। ये बहन है ना इधर जो बात कर रही थी, इधर आइए, क्योंकि आपने ये पूरा क्लास ध्यान देके सुना। मैं बहुत खुश है आपसे। आइए। आपको क्या दर्द है? पीठ में दर्द है। पीठ में दर्द है। इधर आइए, माइक को पकड़िए। अभी आपने क्या सीखा? प्रभु यीशु आपको चंगे करने वाले हैं कि कर दिया है? कर दिया है। कर दिया है ना? हाँ, कर दिया। तो अभी मेरी प्रार्थना की जरूरत है कि तुम्हारे मुंह से निकला काफ़ी है। अपना मुख से शब्द निकलता है, हाँ, उसी से चंगाई मिलती है। हाँ, समझ में आया? हाँ। तो अभी आँख बंद करो और बोलो, प्रभु यीशु प्रभु यीशु मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। मेरा ध्यान भटक गया था, मेरा ध्यान भटक गया है। भटक गया था। भटक गया है। अच्छा ठीक है। ए प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। अभी मैंने अभी मैंने ध्यान देते हुए ध्यान देते हुए आपके शब्दों को आपके शब्दों को सुना। सुना। मेरी सोच मेरी सोच गलत थी, गलत थी, लेकिन अभी लेकिन अभी मुझे समझ में आया मुझे समझ में आया मेरा पापों का दंड मेरा पापों का दंड आपने आपने आपके शरीर पर आपके शरीर पर लेकर क्रूस पर मर गए। मर गए। उसी तरह उसी तरह पाप का स्वभाव पाप का स्वभाव आपने लेकर मुझे मुक्ति दी है। मुझे मुक्ति दिया। ए प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु बाइबल में लिखा है बाइबल में लिखा है मैं पाप की जिंदगी मैं पाप की जिंदगी नहीं जीती हूँ, नहीं जीती हूँ, क्योंकि पाप का स्वभाव निकाल कर धार्मिकता का स्वभाव आपने दे दिया है। आपने ये भी कहा है आपके गाँव से मैं बलि चंगी हो गई हूँ। मैं बलि चंगी हो गया हूँ। आपके गाँव से मैं बलि चंगी हो गई हूँ। मैं बलि चंगी हो गया हूँ। इसके मतलब मेरे पीठ में जो दर्द है वो आपने आपके शरीर पर लिया है, क्रूस पर, और इसीलिए पीठ के दर्द को कोई अधिकार नहीं है मेरे शरीर में। मैं बलि चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी झुक के देखो। धन्यवाद प्रभु यीशु। नहीं अभी कोशिश करके देखो किधर है। इधर है। अच्छा हो गया। अजय अच्छा हो गया ना? बात करेगी तो अच्छा होएगा। नहीं, प्रार्थना करेगा तो अच्छा होगा। प्रार्थना करेगा कि वचन के अनुसार बोलेगा? तो वचन के अनुसार बोलेगा। आपको पसीना आ रहा है, इधर इतना हवा चल रहा है, उनको ठंड लग रहा है, आपको पसीना आ रहा है। क्यों आ रहा है? यही है पवित्र आत्मा का कार्य। पूरा पसीना पसीना हो रहा है। ओ बहन स्वेटर पहन रही है क्योंकि ठंड हो रहा है। देखो पूरा पसीना पसीना हो गया। क्या इन्होंने वचन पे विश्वास किया? अगर ये बात करती है तो इनको ये मिलता, फिर आके बोलती मेरे लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना तो हम कर रहे हैं, लेकिन विश्वास करना किसका काम है? तो तुमने कभी सुना ही नहीं तो विश्वास कैसे करेगा? आपने कभी किसी को चंगा किया है? नहीं किया। करना चाहती हो? करना चाहता हूँ, पर हम प्रार्थना इतना नहीं आता। हम आपको सिखाते ना, सीखेगी कि नहीं? सिखाएगा। आपका पति है इधर? हाँ। हाँ आपका पति है? किधर है? वहाँ में। कौन? अभी नहीं है, बाहर चला गया। क्योंकि मैंने अभी आपको ऐसा मारा,
अगर पति ने देखा होता तो मेरे को आके गला पकड़ता। दर्द हुआ क्या? नहीं। ये जो फ्लोरिडा, इनको सीखना है कैसे दूसरों को चंगाई देना। जरा खोलना मार्क 16। अभी एक एक करके आएंगे, एक एक लोग चंगे होके जाएंगे। सुनो अभी मार्क 16 वचन नंबर 16। जो विश्वास एक मिनट, वो औरत बहुत हंस रही है। वो काला में है ना, काल आपकी पहचान वाली है। पहले उससे ही चालू करेंगे, उनको ही चंगा कर देंगे, ठीक है? पढ़िए। जो विश्वास करने वाले में चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वे लोग क्या करेंगे? अरे वे लोग क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालेंगे। फिर नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। एक मिनट, वे बीमारियों पर, अरे जोर से बोलना। पति नहीं है ना इधर? नहीं है ना? जोर से बोल। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। मैं बीमारों को मैं नहीं, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आप लोग हाथ रखेंगे और वे लोग मर जाएंगे। नहीं, क्या होंगे? चंगे हो जाएंगे। पक्का हाँ, विश्वास है? विश्वास है। वो बहन है ना, काला कपड़ा पहना है। आइए, बहुत ना हंस रही है वहाँ से। आपको क्या दर्द है? अगला से हिंदी नहीं आता है? आता है हिंदी। ये फिर हड्डी रो हड्डी में दर्द है और कंधा भी दर्द है और इतना है, इतना ही है। पति है इधर? हड्डी नहीं है, गुर में घर में है। तो दर्द होता है तो मसाज करता है? ठीक है। अभी क्या लिखा है? विश्वासी जब बीमार लोगों पर हाथ रखेगा वे लोग मर जाएंगे, चंगाई हो जाएंगे। लिखा है ना? आपका हाथ उसके कंधे पे रखो, कंधे पे रख दो। हाँ, और बोलो, हे प्रभु यीशु, मैं आपके वचनों पर विश्वास करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मेरे मुंह से आए हुए शब्द आप ही के हैं। आपका शब्द सामर्थ से भरा हुआ है। इस बहन के शरीर में जो कोई भी बीमारी है उसे मैं श्राप देती हूँ, जड़ से उखड़ जा और चंगी हो जा। सारी बीमारियाँ जड़ से उखड़ जा, समुंदर में जाकर गिर। धन्यवाद देती हूँ, ये सारी बीमारी इनके शरीर से उखड़ गई है और ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई है। इनके पैर में आपका सामर्थ बह रहा है, आपका पावर बह रहा है। उनके पैरों को, उनके घुटनों को
उनके घुटनों को आपने आपने ठीक कर दिया है। ठीक कर दिया है। धन्यवाद देती हूँ धन्यवाद देते हूँ। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपके लिखे हुए वचन के अनुसार आपके लिखे हुए वचन के अनुसार ये बहन चंगी हो गई है। ये बहन चंगी हो गई। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आई पैर कोई लाओ। क्या हुआ? क्या बोलती है? हो गए? नहीं दर्द कर रहा है? नहीं दर्द थोड़ा चंगा है। थोड़ा है, थोड़ा बाकी है। और खंदा? अगर ना दाना चाह ना उधर में उधर से चुरा मारो ना। कंधा ठीक है? ठीक है। कंधा ठीक है, थोड़ा बाकी है, थोड़ा पैर में बाकी है। वापस हाथ रखो। बोलो धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली आपने मेरा प्रार्थना सुन ली और इस बहन को चंगा कर दिया और है। ये बहन को चंगा कर दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। बोलते जाओ धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। बोलते जाओ। बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु प्रभु धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद। यीशु धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु धन्यवाद। 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 ये देखो हिल रही है, क्यों हिल रही है? ये हिल क्यों रही है? इसका प्रेशर है बोला। ब्लड प्रेशर है? इससे क्या मालूम नहीं हमको भी। हमेशा हिलता है? वो हमेशा हिली होती है। हाँ, तो उसकी भी, आपको भी पसीना आ रहा है? सब लोग स्वेटर पहनते हैं, इधर सब लोग आते हैं, गर्मी लग रहा है। अभी घुटना देखो पूरा ठीक हो गया। कुछ आप नहीं होता। वाह, और एक बार, और एक बार, और एक बार। वेरी गुड। उनको हाथ छू लो, उनके हाथों को पकड़ो। बोलिए ए प्रभु यीशु, इनके अंदर जो कोई भी बीमारी है, इनका अंदर जो कोई भी बीमारी है, जो उनका शरीर हिलता है, जो उनका शरीर हिलता है, इससे आपने मुक्ति दी है। उससे आपने मुक्ति दिया है। हम आपको धन्यवाद देता है। हम आपको धन्यवाद देता है। आपने इस बहन को चंगाई दी है आपने इस बहन को चंगाई दिया है। प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु का नाम से। आमेन, आमीन। आमेन, आमीन। आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या हो रहा है? पसीना पसीना हो रहा है? तुमको भी पसीना हो रहा है? तो उधर बैठ के तो तुम लोग बात कर रहे थे, तुम तो बहुत हंस रही थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। वचन सुनना जरूरी है। हालेलुया। यू गॉट 1 hour, कम। यू गॉट स्टिल टाइम, कम सून। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। 1 minute.